हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो शुरू करता हूँ। एमटीएस और हवलदार का जो 2024 का जो वैकेंसी आई है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 जून 2024 से शुरू हो चुकी है और ये वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो है आपका 27 जुलाई 2024, यानी 27 जून से शुरू हुई है और ये वैकेंसी जो लास्ट डेट इसका चलेगी 27 जुलाई तक। तो जो भी कैंडिडेट अगर ये इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि इसका जो टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसी इसमें जो है आई है, ये है टोटल हवलदार और एमटीएस दोनों को मिला करके आपका 8,326 है। तो ये तो आपका टोटल वैकेंसी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे एज का। अगर कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एज कितना होना चाहिए। तो एमटीएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 18 टू 25 यानी 18 से 25 साल एमटीएस के लिए, और हवलदार का अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 18 टू 27 यानी 18 से 27 साल होना चाहिए। तो ये था कि मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम जो है 27 ईयर, लेकिन दोनों के लिए वेरीज करते हैं कि एमटीएस के लिए आपका एज अलग है और हवलदार के लिए अलग है। तो ये आपका चॉइस है कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्वालिफिकेशन की। अगर आप इस पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मिनिमम कैंडिडेट जो भी 10 पास किए हैं तो अवश्य कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 10 पास होना चाहिए और 18 साल एज होना चाहिए। तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होंगे, तो याद रखें कि एमटीएस और हवलदार का दोनों जो एग्जामिनेशन है तो ये इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश इसलिए होता है कि ये सिंगल एग्जामिनेशन है। अगर एक एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया तो आपका फाइनल हो गया, यहाँ पर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जिसमें आपका एमटीएस का जो सिंगल एग्जामिनेशन होंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये फाइनल आपका हो गया। लेकिन अगर हवलदार में है तो आपको एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपको फिजिकल फिटनेस होता है, जो आपको फिजिकल फिटनेस में एनी हाउ आपको पास करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। तो पार्ट 1 में पहला आपका एग्जामिनेशन हो गया, उसमें मैथ और रीजनिंग होंगे, दोनों में से 20-20 क्वेश्चन, यानी टोटल जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन से ही सही करना है और इसमें किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं है। अगर आपने रीजनिंग 20 क्वेश्चन में से अगर 12 क्वेश्चन बना दिए तो मतलब पेपर 1 जो है आप क्वालिफाई कर गए। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसका नंबर आपका ऐड नहीं होगा। ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में जो आपके एग्जामिनेशन होंगे इसमें जीएस और इंग्लिश दो पेपर होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिक्स में से और 25 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश से और 25 क्वेश्चन जो है आपका जीएस से, यानी 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। और सारा जो खेल है, गेम है इंग्लिश और जीएस का, इसी दोनों पेपर के बेस पे जो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, आपका फाइनल लिस्ट तैयार होगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा ऑप्शन और मौका है, क्योंकि हार्डली आपको 90 डेज मिला है इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर या नवंबर से इस एग्जामिनेशन के शुरू हो जाएंगे। इसलिए 90 डेज में आपका खुद एक अपना एक प्लानिंग तैयार करना कि मुझे कैसे तैयारी करना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन और हाउ विल सेलेक्टेड,